साहब हरिंद्रानंद जी का ये संदेश, आओ चले शिव की ओर, ये मात्र एक संदेश नहीं है। जिस दिन उन्होंने पहली बार ये बात कही थी रांची में, उन्होंने कहा था कि ये मेरे दिल की आवाज है, ये दर्द है, ये एहसास है, ये पुकार है। सुदूर वन प्रांतों से आती हुई एक आवाज, एक पुकार है जो कहती है कि शिव एक दिन जीव बना था। एक शिव जहां दुनिया नहीं बनी थी, सृष्टि नहीं बनी थी, शिव ने इच्छा की एको हम बहुत से आम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, शिवेच्छा बलियसी, उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि उसने सोचा है और सृष्टि बनी है। ऐसी कितनी सृष्टि होगी हमको पता भी नहीं। शिव की इच्छा में इतना बल है, और उसी इच्छा में अगर हमारा आपका मन भी मिल जाए तो हमारी इच्छा में भी उतना ही बल है। लेकिन हम अपनी ताकत को समझते नहीं, क्योंकि हम शिष्य भाव से उस शिव से मिलते नहीं। हम बोलते हैं हम शिव के शिष्य हैं, लेकिन आप खुद में सोचिएगा, मैं भी अपने जीवन में सोचती हूँ और सोचूंगी हमेशा, आप भी अपने जीवन में सोचिएगा कि हम बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन क्या मेरा मन बेचैन होता है कि शिव की बात नहीं होती। शिव की शिष्यता की धारा फूटी थी इस धरती पे साहब हरिंद्रानंद जी के हृदय से। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के हृदय से ये धारा फूटी थी। जगत के लोगों में उसका विस्तार हुआ, यानी बढ़ता गया। आज सेलम में कुछ लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ही के द्वारा लाखों लोग होंगे। उस समय तक शायद मैं न हूं, शायद आप न हो, लेकिन वो लाखों लोग तो आते ही रहेंगे, क्योंकि शिव की धारा है ये। शिव की पावन जलधारा जब चलती है तो रास्ते की गंदगियों को भी समेटते हुए चली जाती है। कोई कहता है कि शिव चर्चा ऐसा, कोई कहता है वैसा, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ये शिव शिष्यता की पावन जलधारा है। लाख गंदगियां शामिल हो जाएं, लेकिन पावन पावन ही रहेगा। मूल धारा इसकी पावन ही रहेगी।